जम्मू लोकसभा सीट के अंतर्गत आता 353 वर्ग मील में फैला सांबा जिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि जाति व धर्म से सुसज्जित अद्वितीय जिलों की श्रेणी में आता है। 2011 सेंसस के अनुसार जिले की आबादी करीब 3,18,000 है और मतदाताओं की बात करें तो 2024 के अनुसार सांबा जिले में 2,58,110 मतदाता सूचियों में शामिल हैं, जिनमें 1,32,460 पुरुष व 1,25,650 महिला मतदाता शामिल हैं। यहाँ यह बताना भी अनिवार्य होगा कि इन 2,58,110 मतदाताओं में 2,270 विकलांग व 5,140 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 80 साल से ऊपर है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में 47 मतदाता ऐसे हैं जो 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और यह सांबा जिले के मतदाताओं के लिए प्रेरणादायक मतदाता हैं। वहीं इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें रामगढ़, सांबा व विजयपुर शामिल है। इस बार रामगढ़ विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सांबा जिले की कुल 2 विधानसभा सीटें हुआ करती थीं, जो कि विधानसभा सीट सांबा व विजयपुर थीं। उस लोकसभा चुनाव में जिले से भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने सबसे अधिक वोट लेकर जीत हासिल की थी और इस चुनाव का मतदान 76.68% रहा। विकास की बात करें तो 2006 में तहसील से जिले के रूप में विकसित हुए सांबा जिले में 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयां सांबा व बड़ी ब्राह्मणा में स्थापित हैं। यहां लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन के साथ साथ मशरूम, स्ट्रॉबेरी व ड्रैगन फ्रूट में सांबा जिले के किसानों ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। शीटों का शहर माना जाने वाला सांबा आज भी हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम में अपना मुकाम बनाए हुए है, जिसमें बांस की कारीगरी में जिले के पहाड़ी क्षेत्र सुंब के सैकड़ों बेरोजगार पुरुषों व महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर जिले का नाम रोशन करने के साथ साथ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वहीं बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तो जिले की हजारों महिलाएं लोन लेकर आजीविका कमाकर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं और बहुत जल्दी जिले में लखपति दीदियां भी निकलकर सामने आएंगी। पर्यटन की अगर बात करें तो सांबा जिले में रिलीजियस हेरिटेज और बॉर्डर टूरिज्म ने भी अपना एक मुकाम हासिल किया है, जिसमें नरसिंह मंदिर घगवाल, चीची माता सांबा, बाबा शिवोजी गोरन, बाबा सिद्ध गोरिया नाथ स्वांखा, छोटा काशी से प्रख्यात पुरमंडल व गुप्त गंगा के नाम से उत्तर बहनी शामिल हैं। इसके साथ साथ सांबा फोर्ट, महोरगढ़, ढेरगढ़ और भुपनेरगढ़ जिले के अलावा बॉर्डर टूरिज्म में जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित बाबा चामलाल भी पर्यटन के हिसाब से कम नहीं है। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो सांबा जिले में इस समय 5 कॉलेज हैं और जिनमें राजस्थान में बनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिले के लिए वरदान साबित है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सांबा जिला किसी से कम नहीं, परंतु हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजयपुर में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस नवनिर्मित एम्स लोगों को समर्पित कर जिले की शान बढ़ा दी है। ये बताना भी जरूरी होगा कि सांबा जिले में केंद्र प्रायोजित हर स्कीम का लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के दूर दराज पहाड़ी गांवों तक पीने का पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना यानी हर योजना सांबा जिले के लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। हाल ही में जिले की 101 पंचायतों व 4 म्युनिसिपल कमेटियों में चलाई गई भारत विकसित संकल्प यात्रा का भी लोगों ने अपने घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ उठाया है, जिसमें करीब 35,000 नए गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। बताना जरूरी होगा कि जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हजारों लाभार्थियों ने लाभ उठाया है। यह बताना भी हर्षवर्धन रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को जिले की पल्ली पंचायत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाना एक सराहनीय यादगार है। शूरवीरों की गाथाओं से परिपूर्ण सांबा जिले के राजेंद्रपुरा गांव के मरणोपरांत महावीर चक्र विजेता
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के अदम्य साहस को भुलाना नामुमकिन होगा। जिले की और अधिक जानकारी के संबंध में जब हमने सांबा जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा से मुलाकात की तो उन्होंने भारत विकास डायरी को बताया। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री जो जनरल इलेक्शंस 2024 की तैयारियां हर जिले में चल रही हैं और जहां तक बात जिला सांबा की करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, रामगढ़, विजयपुर और सांबा, जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 5 है उसका पार्ट है। जिले की पूरी पॉपुलेशन जो 2011 का सेंसस था उसके हिसाब से 3,18,000 है और आज की डेट में जो इलेक्टोरल रोल है 2,58,000 है। ये कोशिश रहती है इलेक्शन कमीशन की कि महिलाओं का जितना नंबर्स है पॉपुलेशन का वो सही तरीके से इलेक्टोरल रोल में रिफ्लेक्ट हो। जिले की अभी की स्थिति में जो हमारा इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो है वो 949 है पर 1000 मेल्स। इसके अलावा दूसरा जो फोकस रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो है यूथ का। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18-19 एज ग्रुप के वोटर्स हैं जो पहली बार अपने आप को एज ए वोटर रजिस्टर करते हैं, उसके लिए भी बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलरली कैंपेन्स रन करते हैं। और इस साल हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा में सब स्कूल्स, कॉलेजेस और खासतौर से जो 11th-12th क्लास के बच्चे और फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज के बच्चे वहां पे अवेयरनेस फैलाई। सबसे इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, PWD वोटर्स जिसको कहते हैं। तो लगभग अभी तक हमारे जिले में 2270 के करीब इलेक्टोरल्स है वो जो PWD वोटर्स हैं उनको मार्क किया जाता है। तो जो भी फैसिलिटीज पोलिंग स्टेशन पे रहनी चाहिए, चाहे वो रैंप हो, चाहे वहां व्हीलचेयर का अरेंजमेंट हो या वोटर असिस्टेंट बूथ हो, किसी तरीके से हमें ये इंश्योर करना रहता है कि जितने भी वोटर्स हैं वो पोलिंग डे पे बाहर आके बड़ी से बड़ी मात्रा में वोटिंग करें। और किसी भी तरीके से अगर किसी को लगता है कि कोई डिसेबिलिटी की वजह से वोट ना कर पाए तो वो कृपया किसी भी समय अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 5140 हमारे वोटर्स हैं जो 80+ वोटर्स। फॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट सांबा में 47 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। इस साल हमारा जो प्लान है, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुल 365 पोलिंग स्टेशन हैं। कोशिश ये रहती है कि पोलिंग स्टेशन पे बेसिक फैसिलिटीज सारी की सारी रहें। EVMs के लिए EVMs की टेस्टिंग रहती है, EVMs का फर्स्ट लेवल चेक रहता है ताकि हर कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, VVPAT है, उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाए और उसको प्रॉपरली सील किया जाए। EVMs एक स्ट्रांग रूम के अंदर जो है उसको रखा जाता है जिसमें 24 घंटे CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग रहती है और उसके ऊपर गार्ड भी रहता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी उस पर सर्विलियंस कम न रहे। इसके अलावा इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है जो EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर EDC जिसको कहते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किए गए, जिसमें EVMs जो है मोबाइल EVM यूनिट्स बना के स्कूल्स, कॉलेजेस, तहसील्स, गांव-गांव तक उसको घुमाया जाता है ताकि डेमोन्स्ट्रेशन EVM का हर चीज का हो जाए कि कैसे EVM काम करती है, ताकि लोगों में जो भ्रांतियां फैलती हैं उसको काउंटर किया जा सके। जहां तक बात इलेक्शंस की है, बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हर चीज के ऊपर फोकस रहता है ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस में कोई भी चीज कम न रहे। इसके अलावा मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट सांबा में ओवरऑल जो इस समय का सिचुएशन है। हाल में ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है ही इनॉग्रेटेड द एम्स, गिफ्ट है डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके अलावा प्रसाद में भी इस बार उत्तर बहनीपुर मंडल जो एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सर्किट है, हेरिटेज डेस्टिनेशन है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है या PM किसान हो, जल जीवन मिशन हो, हाल में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी जिनके आयुष्मान कार्ड्स नहीं बने थे उन कार्ड्स को बनाया गया। मोर देन 3-4,000 कार्ड्स जो थे इस दौरान बनाए गए। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सब पे बहुत फोकस तरीके से काम किया जा रहा है। UT एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो रिवाइवल ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स स्टार्ट किया था जिसके अधीन सांबा फोर्ट के काम को लिया गया था और सांबा फोर्ट आज की डेट में 99% अगर आप उसको देखेंगे तो उसका काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया और मार्च 31 तक इसको फाइनेंशियली भी और इसको फिजिकली भी कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा 2 और जगह मोहरगढ़ फोर्ट पे भी काम चल रहा है और बामूचक टेम्पल पे भी काम चल रहा है। तो टूरिज्म की दृष्टि से भी सांबा में बहुत सारे एवेन्यूज बढ़ गए हैं। इसके अलावा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जिसका काम काफी तेज गति से चल रहा है। सो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी को डिस्ट्रिक्ट सांबा में काफी एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जहां पे लगभग ऑलमोस्ट ईच बिग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि लखपति दीदियां
जो है वो बननी चाहिए। हमारा भी यही प्रयास है कि जिला सांबा में लखपति दीदियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने और अपना बिजनेस करें और उस बिजनेस को आगे लेके जाए। सांबा प्राइमरीली एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जिसमें दो बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बड़ी ब्राह्मणा और सिडको सांबा जो है वो स्थित है। बट एट द सेम टाइम अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो और भी फास्ट दिशा से मूव कर रही है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने करांडी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसका स्वीकृति दी है, जिसका निर्माण कार्य एनबीसीसी करेगी। इसके अलावा कटली इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो भी अपकमिंग एस्टेट है। तो इंडस्ट्री के बढ़ने से रोजगार बढ़ता है और इंडस्ट्री के बढ़ने से इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। जिले के कुछ लाभार्थियों ने भी भारत विकास डायरी के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए कहा। मेरा नाम गणेश दत्त, मैं सराय पंचायत में रहता हूँ। मैं हैंडीकैप हूँ। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी। अब मोदी सरकार ने हमें स्कूटरी दी है। अभी हम कहीं भी जाना होता है स्कूटरी लेके चले जाते हैं। मेरा नाम पूजा देवी है, मैं गुड़ा सलाथिया से बोल रही हूँ। बीमारी की बात बोलूँ तो मेरे को लास्ट स्टेज थी कैंसर की, तो इसलिए मैंने सारा ट्रीटमेंट बतरा में करवाया, प्राइवेट करवाया, आयुष्मान कार्ड के जरिए करवाया मैंने। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि जिन्होंने गरीबों की इतनी सहायता की है, वो अपने जीवन को सफल बना सकते। तो आयुष्मान कार्ड के जरिए ही सब कुछ हुआ है। मैं जग से रवा शर्मा बोल रही हूँ। जब मोदी साहब ने सिलेंडर दिया है हमें बहुत आसानी हो गई है। हम खेतों में लकड़ियाँ चुनने जाते थे, हाँ बहुत मुश्किलें थी। गोटे बोते हैं गोबर, वो सुखाना धूप में, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में रखना। जब सूख जाता है शाम को किसी के घर में गांव में जाना, बोलानी, आग लानी, फिर लकड़ी जलानी, धुआं इतना। जब से सिलेंडर मिला है हमें बहुत अच्छा हो गया और खाना भी आसानी से बन रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, पंचायत दड़ुई। जो पहली सरकारें थी उन्होंने किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। जब से मोदी जी ने ये 2000 रुपए की किस्तों में डालते हैं हर 4 महीने में, साल में 3 किस्तें आती हैं 6000 रुपया, तब से हम जो है खासकर छोटे जो किसान हैं उनको यह कि किसी से उधार नहीं लेना पड़ता। बीज के टाइम हमें जो 6000 रुपया मदद करता है, खाद लेने के लिए मदद करता है, ट्रैक्टर से जुताई करनी है उसमें थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। तो हम मोदी सरकार का थैंक्स करते हैं। मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरी पंचायत छन्नी मनासा है। मैं एक किसान हूँ। हमें केसीसी से बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि हम स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, कई बार पैसा नहीं होता पास में, हम बैंक में जाते हैं, केसीसी कार्ड बना हुआ है, हम उस पे लोन ले लेते हैं और टाइम आने पे उसको चुका देते हैं। उसका हमें 4% इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और ये मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम पूजा चौधरी है, मैं मधून कैंप पंचायत की रहने वाली हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी और 3.5 महीने हुए थे, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब मुझे 1000 रुपीज मिला था। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने 8 मंथ्स में उनको बताया था कि अब मेरा लास्ट चेकअप है, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपीज दिया। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, जब मेरा बेबी 3.5 मंथ्स का हुआ, उसको वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई 3.5 महीने वाली, तब मुझे जाके 2000 मिला। और ये मेरा जो बेनिफिट है ये मुझे मिला। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं एसएचजी ग्रुप से जुड़ी लगभग 7 साल हो गए और इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मैंने सिलाई की मशीन ली और कपड़े सीने, धीरे धीरे कपड़े सीना सीखा। कपड़े सीने के बाद मैंने जैसे जैसे सेल्फ ग्रुप की लेडीज मेरे साथ जुड़ती गई, मैंने उनको सिलाई भी सिखाई। सिलाई सिखाने में आज उन कम से कम 5-6 लेडीज ने अपनी अपनी मशीन लेके वो भी अपना ब्यूटी का काम कर रही है और मैं भी अपना अच्छी खासे मेरी मंथली इनकम हो रही है। उसके बाद फिर कुछ लेडीजों से मैंने स्वेटर बुनना भी सीखा। जैसे फ्री टाइम पे मैं स्वेटर बुनना हुआ, टेडी भी बुनना, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैं आज मौजूदा सरकार के बारे में कहूंगी, जो कुछ आपने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं हम लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आकाशवाणी के इस नए कार्यक्रम भारत विकास डायरी के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से मैं सतपाल शर्मा।